Unacademy. Let's crack it. सर मैं तो सबसे पहले मतलब अपनी क्लास में एंटर करते ही मतलब बच्चों की एक लाइन जो है ना सुनना चाहती हूँ. सो वंस अगेन आई स्टार्ट द वे. व्हाट्स अप ऑल माय एसवी एटम्स. एक बार ना चैट में मतलब दिख जाना चाहिए कि वी आर एक्साइटेड फॉर आवर जेई प्रिपरेशन. मतलब सर देखो एक चीज होती है विच इज लाइक अगर हम किसी सब्जेक्ट से डर के मेहनत करते हैं ना तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता. अभी नमो सर यहाँ पे क्या गए केमिस्ट्री वाले तो देखो तो देखो बच्चों सिंपल सी बात मैं बताती हूँ. फिजिक्स में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट होना चाहिए, मैथ्स में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट होना चाहिए, बट जो सब्जेक्ट आपको पेपर में सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है सर आप मानते हो ना 100%, वो है 100%. केमिस्ट्री. ठीक है. अब चाहे वो आपका केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वाला पार्ट हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक या फिजिकल वाला पार्ट हो, आई थिंक तीनों इतने इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. और अगर एक बार आपको उस टॉपिक से प्यार हो गया तो ऐसे चुटकियों में आंसर आते हैं. ठीक है. बस एक चीज होती है कि अंदर के डर को निकाल के ना पहले साइड में रखना होता है. वो एक्सेप्शंस होती है ना केमिस्ट्री में, तो डर को मैं एक्सेप्शन मान के ना साइड में रख देती हूँ. अब फ्लो में पढ़ाई करोगे एक स्माइल के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो मेरे ख्याल से वो काम आप 90 दिन में भी कर सकते हो. है ना. उसके लिए ऐसा नहीं होता कि मुझे 2 साल 2.5 साल की कंटिन्यूस मेहनत करनी है. आप 2.5 साल कंटिन्यूस मेहनत करते हो, दिन के 10-10 घंटे पढ़ते हो, बट पता चले इफेक्टिवली आप दो घंटे ही पढ़ रहे हो. बच्चा 10 घंटा पढ़ता है बट इफेक्टिवली अगर बच्चा 2 घंटा पढ़ता है तो इट इज इक्वलेंट कि आप कम ही पढ़ रहे हो. ठीक है. तो सबसे पहले अपने जैसे सर ने बोला अपने फियर को समझो, उसको एक्सेप्ट करो. हमारे अंदर क्या गलती है, अगर एक बार मैंने वो पहचान ली, एक्सेप्ट कर ली, तो भैया दुनिया की कोई ताकत मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती. राइट सर. बिल्कुल. आई थिंक साक्षी मैम की बात पे मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा. डर को हटाना है तो प्यार करना सीखो. अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक से, इवन सब टॉपिक और हर क्वेश्चन से प्यार करना सीखो. जिससे डर लग रहा है ना उसको दिमाग में और दिल में उतारना सीखो. अपने आप ये डर खत्म हो जाएगा और आपके लिए इट इज गोइंग टू बिकम अ केक वॉक एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू मेक इट इन दीज 90 days फॉर ईच वन ऑफ यू. सो सुरेश सर, ओलंपियाड लेवल तो अपनी जगह हो जाता है, लेकिन सबसे पहला गोल, even those students who are preparing for JEE Advanced, for them also it is a challenge to achieve 100 on 100, 300 out of 300 in JEE Main. और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट 300 on 300 लास्ट ईयर अनअकैडमी पे भी लाए. हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत लेके आए. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्कोर है केमिस्ट्री, साक्षी मैम और आपने एक्सेप्ट किया ही है. और मैं खुद ये कहता हूँ फिजिक्स और मैथ्स जहाँ पे आपकी रैंक को जबरदस्त उठाती है, वहां केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन से बाहर होने से बचाती है. सिलेक्शन होना है तो केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन में घुसाएगा. फिजिक्स मैथ्स आपकी रैंक्स को एलिवेट करेंगी. और आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि केमिस्ट्री के स्कोर्स को किस लेवल पे ले जा सकते हैं. वी शुड टॉक अपॉन दैट इन एन इंटरेस्टिंग वे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दीज 90 days. लेट्स एक्सेप्ट कि ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. माना कि इसके अंदर थोड़ी थियरी है, बट वो कितनी पॉजिटिव वाइब्स देती है आपको. इनफैक्ट अगर आप तीनों सब्जेक्ट को कंपेयर करके देखो तो केमिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आउट ऑफ 25 और 30 क्वेश्चन आपके 12, 13, 14 क्वेश्चन तो ऐसे मिलते हैं जिन्हें देखते ही आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ये करना है या नहीं करना है. और इनफैक्ट जिस पार्ट को केमिस्ट्री की जिस पार्ट को लोग बहुत ऐसी नजर से देखते हैं कि ये रेक्टिफिकेशन है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं. जस्ट इमेजिन करो कि यदि आपके क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं तो आपका कॉन्शियस या सब कॉन्शियस ये अलाउ कर देगा कि ये सही है या गलत है. और इनफैक्ट अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है उस सेगमेंट की तो आपको ऑप्शन देख के एटलीस्ट याद आ ही जाता है कि यही करेक्ट आंसर है. तो कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. इसमें मैं विदाउट एनी हेजिटेशन बोलूंगा, चाहे आप हिस्ट्री निकाल लो पिछले 10 साल की तो ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आसान होती है. इनफैक्ट हमको एज ए स्टूडेंट जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी केमिस्ट्री बहुत बेकार लगती थी, बट पॉइंट ये है वहीं पे मुझे ये भी लगता था कि केमिस्ट्री बहुत आसान है, इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. ये अंदर की बात है, आप सभी को बता रहा हूँ. मैंने केमिस्ट्री ली ही इसीलिए थी, मैंने पढ़ाना शुरू ही इसीलिए किया था कि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता नहीं है. लेकिन ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने बहुत कुछ स्टूडेंट्स के साथ सीखा कि केमिस्ट्री में हम कैसे इनोवेशन ला सकते हैं, केमिस्ट्री में हम स्कोर कैसे कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे कर सकते हैं. इनफैक्ट अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंस हो रहा था कि हम लोग एनएससीसी और एनएससीपी के पेपर्स के सॉल्यूशंस बना रहे थे. तो इत्तेफाक की बात है कि फिजिक्स पहले था तो फिजिक्स वाले पहले अपना लगे हुए थे, अपना पीपीटी बनाए और उसके बाद उसको लाइव करने जा रहे थे. और
शाम तक मतलब वो चल रहा था प्रोसेस हमारा केमिस्ट्री का, शुरू हो गया खत्म भी हो गया। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि हमारे केमिस्ट्री में वो जो क्वेश्चंस थे ना, उनके आंसर्स हम कम समय में दे सकते थे, लेकिन फिजिक्स में नेचुरली ज्यादा टाइम लगता है। तो पॉइंट ये है कि केमिस्ट्री आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। एंड ट्रस्ट में, मैं चैलेंज करके ये कह सकता हूं कि ये 90 डेज जो आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं ज्यादातर बच्चों को। इनफैक्ट आज मैं अपने एक पर्टिकुलर बैच के कई सारे बच्चों से भी बात कर रहा था, तो उनका भी इनपुट यही है कि हाँ मतलब थोड़ा इंटरेस्ट। अरे भाई इंटरेस्ट, आपके पास चॉइस नहीं है ना, आपके पास क्या चॉइस है? अगर आप आईआईटी में एक अच्छी रैंक लेके आना चाहते हो तो आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, भूल जाओ। अगर आपके दिमाग में कहीं भी ये एलिमेंट है कि हम फिजिक्स और मैथ्स बहुत बढ़िया कर लेंगे और केमिस्ट्री सो हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो सर इसमें भी आई थिंक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब केमिस्ट्री बच्चे, अब तो मतलब बच्चों को थोड़ा विश्वास हो गया कि केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी और नंबर भी आते हैं। सर फॉर एग्जांपल हम लोग कितनी निमोनिक्स बच्चों के साथ शेयर करते हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री को फील करके पढ़ता है ना, तो उसको लिटरली ये फीलिंग नहीं आती कि यार ये रट्टा मार रहा हूँ या इसमें समझ नहीं आया। मैं अभी आपको एक निमोनिक सुनाती हूँ, बताओ आपको पसंद आई या नहीं। लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी नीचे, कोई है कौन आगे, ये होंगे पंडित ब्रह्मानंद कलावती, सोना लाई फ्री में। अब ये एक निमोनिक मैंने बनाई, ये एक निमोनिक मैंने आपको सिखाई, और इस निमोनिक को जिस बच्चे ने सीख लिया उसके कम से कम जेईई मेन में 2 क्वेश्चन तो बन ही बढ़िया, जाएंगे। आराम से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो अगर मैं अभी इस चीज को, खैर सर आपको पता नहीं केमिस्ट्री पसंद है या नहीं, नहीं, अगर मैं यहाँ पे- समझाना शुरू करूं। साक्षी, मैं आई स्टार्टेड टीचिंग इन 1992 और 1996 तक मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। पैदा भी नहीं। सो 97 से सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बट 96 तक मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता था। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि आपने 10th पास किया है, सोशल साइंस पढ़ा है ना? क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आप पढ़ के आए हो, या जो बच्चे बायोलॉजी करके नीट में एक बहुत बढ़िया रैंक ले आते हैं, उससे डिफिकल्ट है क्या केमिस्ट्री? बिल्कुल नहीं। अगर आप उनके डेट्स याद रख सकते हो, उनके स्ट्रक्चर, उन प्लेसेस के नाम याद रख सकते हो, तो क्या हुआ यदि आपने अच्छी रैंक के लिए थोड़ी सी चीजें मेमोराइज करें, तो कोई बड़ी बड़ी डील थोड़ी है। तो ये तो करना ही पड़ता है, तो बहुत जरूरी है। एंड ये चीज तो हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, केमिस्ट्री के बिना आपकी रैंक बढ़िया वाली बनने वाली नहीं है। तो कुल मिला के अगले 90 डेज तक जो भी टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिस तरह से वो प्लानिंग बताते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, इनफैक्ट दीज ये 90 डेज आपकी रेस के आखिरी लूप है, यूं समझ लीजिए। अगर इसमें इस पेन को आप झेल गए, ऑब्वियसली पेन होगा क्योंकि काफी समय आपने अनप्रोडक्टिव गंवा दिया है, तो ये जो 90 डेज है 3 गुना 4 गुना 10 गुना प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा। और ये पेन यदि आप सह गए और अगर आप उस लाइन के, फिनिश लाइन के बाहर निकल गए, तो आपको इतना बढ़िया फील होगा कि आप सोच नहीं। इनफैक्ट टॉपर्स जो हम आइडेंटिटी, जिनकी अभी हम लोग सब लोग बात कर रहे थे ना कि ये टॉपर हुआ, वो इंडिया रैंक 10 के अंदर हुआ, ये आइडेंटिफाई होते कब है? जब रिजल्ट आता है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक सब बच्चे एक ही जैसे दिखते हैं। हमें किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि ये टॉपर बनने वाला है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने इस 90 डेज का भरपूर यूटिलाइजेशन कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात को एहसास होगा कि हमने एक अच्छा काम करके एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस की है, और वो फीलिंग अनबिलीवेबल है। आई थिंक बहुत जरूरी है जो अभी सर ने या साक्षी मैम ने बात बोली कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, इट इज द फाइनल लैप ऑफ योर प्रिपरेशन एंड यू नीड टू मेक इट आउट एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो लेट मी जस्ट टेक अ बैक स्टेप और पूर्णिमा मैम को और निशांत सर को एकेडमिक फाइट करने देते हैं। हाउ टू मेक दिस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हमारे सब्जेक्ट में कोई फाइट है ही नहीं। मेरे ख्याल से हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत सॉर्ट आउट टाइप का सब्जेक्ट है, तो हम बेसिकली इन सब फाइट में पढ़ते ही नहीं है सर। निशांत तो सर, बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जेई मेन की मैथमेटिक्स बहुत सारे बच्चों को एडवांस लेवल की लगती है, जबकि वो होती ही नहीं है। yes. उसको, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये सॉर्ट आउट सब्जेक्ट है, लेकिन जो निशांत सर ने इतने कंफर्टेबली कामली बात बोली, 90 डेज में आपको भी वही चीज ये फील कराने वाले हैं कि मैथमेटिक्स इज सच अ सॉर्टेड सब्जेक्ट कि दिस विल बी अ केक वॉक इन जेई मेन। नहीं, इनफैक्ट सर जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो एक वर्ड हमारा बहुत वायरल हो गया था। वो मैंने एक बार बोल दिया था क्लास में कि मैथ्स इज वेरी सिंपल। सिंपल की जगह सिंपल बोल दिया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, इनफैक्ट इससे मेरे ख्याल से बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड एक्चुअली मैथ्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। एक चैप्टर है खाली कॉम्प्लेक्स नंबर, बस वो उसका नाम कॉम्प्लेक्स है, बाकी सब बहुत सिंपल है। तो मेरे ख्याल से मैथ्स काफी आसान सा सब्जेक्ट है। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपको उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से
सारे के सारे एजुकेटर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब डेफिनेटली आपको अच्छे से सारी चीजें पढ़ाएंगे, But प्रॉपर रिवीजन आपका होगा, and मैथमेटिक्स आपको में फील नहीं होगा। मैथमेटिक्स में एक बच्चों की बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब सवाल देते हो ना, बस हमको नहीं सॉल्व हो पाता। और स्पीड तो बहुत दूर की बात है, सवाल सॉल्व हो ही नहीं पाता, आधा आधा घंटा ले लेते हैं बच्चे सॉल्व करने में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैथ्स में, जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ, हैशटैग नजर, तो ऑब्जर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरीके से आप एक लंबे से सवाल को छोटे छोटे पार्ट्स में उठा करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं, एनालाइज करते हो अपने ब्रेन में। मैं कहती हूँ कि यार अपना इंडेक्स रन कर लो तुम तो चैप्टर का, कि यार ये किस पर्टिकुलर सब टॉपिक से सवाल निकल करके आया है, एंड दैट्स हाउ यू गेट द लीड, दैट्स हाउ आपको आइडिया लगता है कि चलो इस तरीके से सवाल को लगाया जा सकता है। तो डेफिनेटली मैथ्स का सब्जेक्ट काफी सारे बच्चों को टफ लगता होगा, बट मेरे लिए और प्रॉब्ली निशांत सर के लिए और कुछ नहीं बल्कि एडिक्टिव जरूर था। सो मच सो दैट कि मैंने तो कॉलेज में स्पेशलाइजेशन भी मैथ एंड कंप्यूटिंग में ही किया था, क्योंकि मैथ से मुझे मतलब बेहद प्यार हो गया था। और काफी अर्ली ऑन लाइफ में ये चीज मुझे समझ में आ गई थी कि यार ये बहुत सही चीज है, यार ये बहुत अच्छी तरीके से चलती है। फिजिक्स में आपको चीजों को अपने आसपास देखना पड़ता है, केमिस्ट्री में बहुत सारा डेटा होता है, इतने सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन मैथ्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा सॉर्टेड होता है और उसको करके बहुत सेटिस्फैक्शन जरूर मिलता है। और इनफैक्ट अभी जैसे बात भी चल रही थी ना कि हाँ। केमिस्ट्री आपको हमेशा मार्क्स दिलाती है, तो वो मार्क्स तो सबको दिलाती है ना। हाँ। तो जो रैंक डिसाइड होता है वो तो मैथ्स ही होता वो है। तो मैथ्स ही डिसाइड नहीं, करेगा। बात बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज समथिंग, बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आगे बढ़